नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह कुशवाहा गाज़ीपुर से। वैदिका सोलर सोल्यूशन हमारे फर्म का नाम है। मेरा कुछ नया शिपमेंट आया हुआ है, आप लोग को दिखाना चाहूँगा। अपने सारे मॉडल्स के डिस्प्ले हैं। ये हमारे जितने भी मॉडल है, एक सीरीज़ के ये मॉडल्स हैं, दूसरे सीरीज़ की ये मॉडल्स हैं और एक सीरीज़ ये मॉडल है। जो फर्स्ट सीरीज हमारा 12 किलोवाट में 15 किलोवाट पैनल सपोर्ट है। 12 किलोवाट में 15 किलोवाट पैनल सपोर्ट है। ये सारे मॉडल्स वाईफाई के साथ में आ रहे हैं। अभी जितने भी मॉडल्स हमारे आएंगे सारे वाईफाई के साथ में। ये थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में हल्का सा डिफेक्टेड हो गया है, हल्का सा बॉडी पे आप देख पाएंगे इसका डिटेल। ये हमारा 48 वोल्ट में, ये भी 48 वोल्ट में था 12 किलोवाट, ये भी 48 वोल्ट में है। 6500 वाट लोड कैपेसिटी है 48 वोल्ट में। ये हमारा 5 किलोवाट का 24 वोल्ट में है। लेड एसिड लिथियम दोनों सपोर्टेड है। एक मॉडल हमारा ये ईवो सीरीज है जो 10.2 किलोवाट का 48 वोल्ट में है, जिस पे 14 किलोवाट पैनल सपोर्ट है। ये हमारा 6 किलोवाट का 6200 6.2 किलोवाट का है, जिस पे आपका 7 किलोवाट तक पैनल सपोर्ट करता है। ये 4.2 किलोवाट 24 वोल्ट में ईमो सीरीज का है। ये तीनों सीरीज एक सीरीज का है, 10.2 किलोवाट, 6.2 किलोवाट और 4.2 किलोवाट। और ये तीन मॉडल एक सीरीज के हैं, जिसमें आपका 12 किलोवाट, 6.5 किलोवाट और 5 किलोवाट, ये चार दो बैटरी में है। ये आपका चार बैटरी लेड एसिड की, यानी 48 वोल्ट के ये है, ये 24 वोल्ट के। दूसरा जो मॉडल है हमारा 10 किलोवाट का, ये 48 वोल्ट में है। ये भी 6.2 48 वोल्ट में है, 10.2 किलोवाट है ये 4.2 किलोवाट वाला मॉडल 24 वोल्ट में है। और एक नया मॉडल्स है ये वाला मॉडल्स जो है आपका 12 वोल्ट पे 2300 वाट लोड चला सकते हैं इस पर। और जब 24 वोल्ट जब आप इसमें बैटरी डबल बैटरी कर देंगे आप, तो उस पर 4.2 किलोवाट लोड चला सकते हैं। ये हमारा मॉडल है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों इन्वर्टर, दोनों बैटरी ये सपोर्ट करता है ये इन्वर्टर। इसका डिटेल आप देख पाएंगे। 12 वोल्ट में 2300 वाट, 2400 वाट में 42, आपको ध्यान से देखेंगे। बारह वोल्ट में 2300 वाट लोड कैपेसिटी है और वो 24 वोल्ट में 4200 वाट लोड कैपेसिटी है। दूसरा है आपका 230 18 एम्पियर लोड है, इसमें दिया हुआ है आपका पैनल सपोर्ट। फर्स्ट वाले में जब आप रेटेड वोल्टेज 4000 वाट, इसमें जो पैनल है आप जब 12 वोल्ट पे लगाएंगे तो 2300 वाट पैनल सपोर्ट करेगा। और जब आप दो बैटरी 24 वोल्ट पे चलाएंगे तो इस पर आप 6 किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं इस इन्वर्टर पे। ये हमारा 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों सपोर्ट करते हैं बैटरी ये इन्वर्टर्स। दोस्तों मैं प्राइस नहीं बता पाता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि आप प्राइस क्यों नहीं बताते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर हमारे ज़्यादा करके होलसेल में परचेज़ करते हैं, तो आप लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग प्राइस नहीं बताते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे या हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं इसका डिटेल में प्राइस बता दूंगा। लेकिन दोस्तों इस समय सीजन का टाइम होता है, हमारा कितना भी माल आता है, इस समय सेलिंग ज़्यादा है, तो हम यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत कम अपलोड कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी साइट भी होती है और सेल भी स्टॉक में होता है। ज़्यादा करके हमारे होलसेलर ज़्यादा परचेज करते हैं और उसमें उनके नाम से, जैसे ब्रांड नेम है, विदाउट ब्रांड नेम आता है, वो जिस नाम से बना के, अगर किसी की 5 पीस 10 पीस की रिक्वायरमेंट है तो उनके नाम से जिस भी ब्रांड में बनवाना चाहेंगे उस ब्रांड के नाम से हम बना करके दे देंगे। क्वांटिटी कम से कम 5 से 10 पीस की होनी चाहिए एक मॉडल में। जिस मॉडल में लेंगे, जैसे अगर 5 किलोवाट मॉडल में चाहिए तो इसमें अगर कम से कम 5 पीस की रिक्वायरमेंट होगी तो उनके नाम और लोगों से बना के हम दे देंगे। और दूसरी चीज़ है, जो कोई अगर होलसेल करना चाहता है तो अगर इसके बारे में टेक्निकल नहीं होगा तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम कुछ भी अगर कोई सामान इंपोर्ट करते हैं या कोई चीज़ कहीं से लाते हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह से मुझे डीपली नॉलेज है, उसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे क्या करना है। तो इसलिए दोस्तों जो नए लोग हैं उसके बारे में अच्छे से जानें समझें, इसके बाद इंस्टॉल करें। क्योंकि बहुत सारे नए वेंडर्स और तमाम लोग सोलर इंडस्ट्री में जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि उनको नॉलेज उतना नहीं है और नई नई चीज़ें वो करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी चाह रहे हैं कि हम,
तो कोई भी चीज़ है थोड़ा सा समझें उसके बारे में, क्योंकि ये IP21 है। इसमें थोड़ा सा आपको अगर कोई भी ऐसे प्लेस पे लगा रहे हैं जहाँ कोई वेयर और केयर करने वाला नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा डस्ट फिल्टर साफ़ करना पड़ता है। अदरवाइज अगर कोई भी पर्सन जो केयर नहीं करता है, लगा करके फ्री छोड़ देता है या डस्ट फिल्टर साफ़ नहीं कर सकता है, कभी भी महीने 2 महीने पे डस्ट फिल्टर अगर साफ़ नहीं कर सकता, तो IP65 रेटिंग वाला इन्वर्टर का मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, वो इन्वर्टर यूज करें। नहीं तो फिर आप अगर कोई कस्टमर जो टेक्निकल पर्सन है, जिसके घर में कोई टेक्निकल पर्सन है, वही IP21 इन्वर्टर इंस्टॉल करे और अच्छे से उनको सारी चीज़ बता दे, ताकि वो सारी चीज़ देख पाए, उसका केयर कर पाए। केयर करने में डस्ट फिल्टर ये बहुत कंपलसरी होता है, और ज़्यादा टाइम हो जाए तो इसके जो ये फ़ैन है 1 साल या समथिंग 6 महीना या साल भर हो जाने पे ये ढक्कन खोल करके अगर हो सके तो अगर ब्लोअर गन मार देंगे तो जल्दी इन्वर्टर्स में प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमसे इन्वर्टर लेते हैं, उनको सारी चीज़ें हम वीडियो कॉल पे इंस्टॉल कैसे करना है, 2 बैटरी पे कितना चार्जिंग रखना है, डिस्चार्जिंग कितना रखना है, सारी चीज़ हम बताते हैं। लेकिन इस समय सीजन के टाइम में हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं और हम बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाते हैं दोस्तों। उसके लिए आप लोग से हम माफ़ी चाहेंगे कि यूट्यूब पे भी हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। और मैं वीडियो भी बहुत दिन पे अपलोड कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग फ़ोन करके, कई लोगों ने फ़ोन किया सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो मैं उनको बताया कि ठीक है, थोड़ा इस समय सीज़न का टाइम चल रहा है, लेकिन उसी में टाइम निकाल करके वीडियो बना लूँगा मैं। तो आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। ये सारे मॉडल्स हैं हमारे, ये सिर्फ एक पीस मैं सिंपल दिखाया हूँ। माल मेरे पास स्टॉक में बहुत सारे हैं और ऑर्डर्स भी बहुत है मेरे पास, तो बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आते हैं, हर किसी का मैं रिप्लाई और नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारे पुराने कस्टमर हैं ऑलरेडी जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो क्वांटिटी में ले रहे हैं 5 पीस 10 पीस, तो हम उन कस्टमर को ज़्यादा वो करते हैं। और वैसे भी अगर कोई कस्टमर हमें रिप्लाई या मैसेज करता है तो हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं, लेट करते हैं लेकिन रिप्लाई ज़रूर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी कर सकता है, हो सकता है रिप्लाई थोड़ा सा लेट आए लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा दोस्तों। और दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर कोई भी इन्वर्टर ले रहा है और इंस्टॉल करना है तो वीडियो कॉल ज़रूर करें। ये ना कि पहले से अपने से इंस्टॉल कर ले, कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, बाद में बोले सर कैसा इन्वर्टर दे दिया। तो कोई भी अगर इन्वर्टर हमसे ले रहा है तो जब भी इंस्टॉल करेगा तो मैसेज कर ले कि सर मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, कैसे क्या सेटिंग करना है, कब हम इंस्टॉल करें कि आप खाली रहेंगे। तो जिस टाइम मैं फ्री रहूँगा उनको टाइम दे दूँगा कि इस टाइम आप इंस्टॉल करिए, और मैं सारी चीज़ें उसको बता दूँगा। मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ, अगर कोई कस्टमर लेता है तो उसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज नहीं होता है कि जैसे हमने ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर 24 वोल्ट में यूज करना है, तो हम 2 बैटरी लगा रहे हैं, लेकिन इसमें सेटिंग कितना एम्पियर से चार्जिंग रखना है, मुझे डिस्चार्जिंग कितना रखना है, लाइट से कितना रखना है कि मेरा जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा ना आए। जैसे बहुत सारे लोग हैं उसकी सही से सेटिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आना, उसके वजह से भी इन्वर्टर ख़राब हो सकता है। क्योंकि आप सारी चीज़ जब तक डीपली इसके बारे में नहीं रहेगा तब तक आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। 4 बैटरी आप यूज कर रहे हैं तो कितना एम्पियर चार्जिंग हमको रखना चाहिए ताकि हमारा इसका लाइफ बेटर हो, हमको बढ़िया रिजल्ट मिले। हालांकि इसमें आप केवल अगर सोलर से यूज करेंगे तो इस इन्वर्टर में जल्दी प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। लोग ग्रिड से यूज करते हैं, ग्रिड में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने की वजह से भी इस इन्वर्टर में प्रॉब्लम आता है, नहीं तो जल्दी इस इन्वर्टर में प्रॉब्लम्स नहीं आता है। और मुझे लगभग रिपेयर करते हुए 5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, 4 से 5 साल हो गए, तो मुझे कोई भी इन्वर्टर में रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और गर्मियों में थोड़ा सा कम टाइम मिल पाता है रिपेयर करने के लिए, तो जितना भी इन्वर्टर है अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने तो हम करते ही हैं। और बाहरी इन्वर्टर का अब हमने बंद कर दिया है बिल्कुल भी। जो भी अगर मेरा इन्वर्टर रहेगा सिर्फ उसी इन्वर्टर का मैं रिपेयरिंग करता हूं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बाहरी इन्वर्टर से कर पाऊं, तो बाहरी इन्वर्टर का रिपेयर बिल्कुल भी नहीं करता हूं। सिर्फ अपना कोई भी इन्वर्टर अगर हमसे परचेज करता है तो हम उन्हीं का इन्वर्टर रिपेयर कर पाते हैं, अपना सेल्फ सर्विस बढ़िया रहे। नहीं तो हमसे इन्वर्टर कोई क्यों परचेज करेगा। अगर हम सर्विस दूसरे का भी बाहरी इन्वर्टर करने लगेंगे तो लोग बाहर से तमाम इन्वर्टर मंगवा ले रहे हैं, बाद में कहते हैं सर मेरा रिपेयर कर दीजिए। मैं तो दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप इन्वर्टर कहीं से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन जिसकी सर्विस बढ़िया हो आप उनसे ही परचेज करें, ज़्यादा बेटर रहेगा।